कल का पठन पाठन चल रहा था भारत में राष्ट्रवाद। किसका चल रहा था बाबू? जी हाँ, कल का पठन पाठन जो था भारत में राष्ट्रवाद, खूब मज़ा हम लोग किए हैं। क्या क्या पढ़े थे, कौन कौन टॉपिक पढ़े थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना जी, उसके बाद असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, साबिना अवज्ञा आंदोलन तक बता दिए थे। ऑब्जेक्टिव कुछ पूछते हैं तो आप लोग हमें बताओ कहाँ से पूछना है। लिखेले कहाँ तक थे? असहयोग आंदोलन तक। असहयोग आंदोलन के बाद वाला पूछना है ना, असहयोग आंदोलन के जे बताएं कलम देंगे भाई। बताओ साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन अब 1919 में कैसे चल गया तुम बताओ? 1930 में। बैठो। साइमन कमीशन गठन, कॉपी बंद हैं, कॉपी बंद। बैठे। वीडियो देख के आए हैं? वाह, खूब फायदा उठे थे। बताओ तुम बुआ, साइमन कमीशन भारत कब आया था? हाँ, 1928 में रे प्रत्युष। साइमन कमीशन के अध्यक्ष क्या था, हेड क्या था? गलत, ये चल गया इथोपियन समाजवादी। बताओ अध्यक्ष कौन था? टोपी वाला बोलो रे। हे अध्यक्ष कौन था? देखो किताब देखोगे तो फाड़ देंगे हम। तुम लोग गधा था क्या? मैंने इतना नॉलेज भी नहीं है। पीछे क्या बैठा रहे? इन्हें बैठवाओ जल्दी। बैठो इधर यार, इसी में बैठो, वेस्ट कर लो इसी में। बोलो जल्दी, बैठो जल्दी। तुम बताओ नहीं, कब हुआ? बताओ सर साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? 10 कलम देंगे, जल्दी बोलो। छोटका, नो हिंट्स नो कमेंट्स। तुम बोलो। हैं? नहीं पता है, नहीं कर बताया था आपने। तीनों में बताओ कोई, तीनों में कोई। वेरी गुड, सर्जन साइमन। बहुत अच्छा। रोस्टन, तुम बताओ। नेहरू रिपोर्ट में डोमेनिया स्टेट की मांग किसने किया था? नेहरू रिपोर्ट में डोमेनिया स्टेट की मांग किसने, या नेहरू रिपोर्ट किसने जारी किए थे? नाम व्यक्ति का नाम में से पता चल रहा है। तुम बताओ, ये नेहरू रिपोर्ट किसने जारी किए थे? जल्दी बोलो। आज देखो इसका 2 लड़का गायब है पाटिल। जल्दी बोलो, नहीं बताइएगा। भाई तुम बोलो बुआ। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। तुम बउआ कितना ईस्वी में? संदीप। हाँ, अदम आज ही बैठल है। तुम बताओ संजय, काहे लाते हो तुम लोग, या नहीं आता? अच्छा तुम बताओ। नेहरू रिपोर्ट बीच वाला दो, सरकार के बगल में। बोलो तुम। नेहरू रिपोर्ट उधर के नहीं बड़ी, इधर वाला कोई भी। नेहरू रिपोर्ट कितना ईस्वी में? मोहित कुमार, पढ़ के नहीं आए हो क्या? अरे छोटा, साबिना अवज्ञा आंदोलन के कारण है सब, तो पीछे न होते रे। कोई नहीं बड़ी। बैठो, बाप रे जान मार देगा क्या रे लो। 1900 साबिना अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? साबिना अवज्ञा आंदोलन 1930। साबिना अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किए थे महात्मा गांधी? जल्दी जल्दी, कहाँ से किए थे महात्मा गांधी? नहीं, कहाँ से किए थे? गलत। कहाँ से किए थे? चालू चलना। साबिना अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, हाँ, साबरमती आश्रम से कहाँ तक? के किनारा, दांडी तक। दांडी है किनारा में। और कौन सी बनाए? मारे पड़ाग दो। तुम बोलती नहीं बगलैया। बैठो, चलो तुम बताओ। खड़ा हो चल, तुम बताओ।
खाली साबिने वैज्ञानिक ने पढ़ा रहे थे। बिहार के कैदी की कर दिया था जी? सगरो ठीक है, साबिने वैज्ञानिक की शुरुआत नमक बनाकर उसे नमक कानून के उल्लंघन से किए थे। तो सगरो की हो रहा था? सगरो जो है जो समुद्र के किनारा था सब नमक बना रहा था। अब महात्मा गांधी की करे, बिहार वाला की करे भाई? बिचड़ा कैदी सब नंगी हड़ताल कर दिया, टाव का पहन पे हैं। तुम बताओ। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी एगो था विश्व। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हो? उसमें क्या हुआ था? मेरठ षड्यंत्र में क्या हुआ था? एनीबडी? क्या बोला? आगे मैया केकरा जाल डाला था? वो तो भारतीय डालवे करे, लेकिन केकरा? कोई एनीबडी केकरा डाला था? ना बैठो, दोनों बैठो। 29 गो मजदूर और नेताओं को जेल में बंद कर दिया था कि हमारे विरुद्ध बगावत करता है। अच्छा बताओ, लाहौर षड्यंत्र में क्या हुआ था? कोई एनीबडी होता? बैठो नहीं। और कोई एनीबडी? लाहौर षड्यंत्र में क्या हुआ था? लाहौर षड्यंत्र में क्रांतिकारियों का बढ़ता प्रभाव नहीं साबिने वैज्ञानिक के कारण। हमारा तो ऐसे ही कितने हीरा टाले, बोलो जल्दी। उसमें क्या हुआ था? लाहौर षड्यंत्र में क्या हुआ था ने? वो बम फेंके में भगत सिंह पकड़ाए थे, लेकिन जेलवे में थे तो लाहौर षड्यंत्र वाला केस के फिर खोला गया फाइल, और ओकरा में सॉन्डर्स की हत्या हुआ था। तो भारतीय आदमी जो दोस्त थे भगत सिंह का, वही बता दिए कि भगत सिंह था। एगो कौन था जी? भगत सिंह था। तो फांसी की सजा हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को क्या मिला था? फांसी। तो क्रांतिकारियों का बढ़ता प्रभाव आओ जो है बढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया। चटगांव कहाँ है? बांग्लादेश। जिज्ञास बांग्लादेश में चटगांव। बांग्लादेश के चटगांव में सुरसेन क्या किए थे? कौन चीज को? बैठ बैठ दोनों भाई ठीक है। आगे दोनों तो कलम के चलते लड़ाई नहीं होता होगा हैं? लो शास्त्रकारों की लूट। कोई क्लियर? पढ़ावे आगे मजा आए ना? और मंथली वगैरह आप लोग 5 तारीख तक क्लियर कर लीजिएगा। खनिज पढ़ रहे थे? खनिज में कहाँ बता दिए? फटाफट सुन लीजिए। खनिज प्राकृतिक संसाधन, उपयोगिता दृष्टि से आना भी करनी है। चुपचाप सुनना। खनिज 2 प्रकार के, धात्विक और अधात्विक। धात्विक 2 प्रकार के, लौहयुक्त और अलौहयुक्त। लौहयुक्त में लोहा हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया। अलौहयुक्त में सोना हो गया, चांदी हो गया, बॉक्साइड हो गया, तांबा हो गया। और उसके बाद अधात्विक में 2 प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। और उस सब के पहचान बता दिए थे। तो बता दें कि धातु जो है 3 पेटियों में पाया जाता है। भारत में खनिज के पेटी में, भारत में खनिज कितने पेटी पाए जाते हैं? कौन बउआ? खनिज को बढ़िया किताब दो। भारत में कितने पेटी में पाए जाते हैं खनिज? 3 पेटी में। देखिए भाई, सबसे ज़्यादा खनिज जो मिलता है 3 पेटी में। कहाँ? भारत में। देखें बड़ा मजा आने वाला है। क्या आने वाला है? कई पेटी में जी? 3 पेटी। देखते हैं कौन कौन पेटी में। खनिज भारत में सबसे ज़्यादा कई पेटी में? स्थल मंडल। खनिज कौन मंडल में मिलता है? स्थल मंडल पर लगभग कितने खनिज की पहचान हो चुका है? 2000 से भी अधिक का। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? कितने खनिज आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं? क्या बात है, सुभान अल्लाह। 30 खनिज। कौन खनिज? कितने खनिज जी? और खनिज के कितने पेटी? उत्तरी पूर्वी बोलो। उत्तर पूर्व कौन हो गया? उत्तर इन्हें। अब पूर्व इधर, तो उत्तर पूर्वी। कौन पूर्वी जी? हाँ 1 पेटी। दक्षिण पश्चिम। दक्षिण कने हो गया? इन्हें नीचे। अब पश्चिम इन्हें हो गया? दक्षिण पश्चिम। 1 पेटी। ओके 2 हो गया। उत्तर पश्चिम पेटी। उत्तर इन्हें, पश्चिम इन्हें। 3 पेटी। बीच में जो है लगभग खनिज नहीं पाया जाता है। समझ में? बीच में उत्तर प्रदेश, सब कुछ मध्य प्रदेश आ जाता है। समझे कि नहीं? ये हो गया उत्तर पूर्वी, ये हो गया उत्तरी पश्चिमी, और ये हो गया दक्षिणी पश्चिमी। दक्षिणी पश्चिमी
कोई दिक्कत? सबसे ज़्यादा खनिज जो होता है दक्षिण पश्चिम पेटी में, दक्षिण और ये वाला सबसे ज़्यादा है, ये वाला आंध्र प्रदेश तक आ जाता है, ये वाला दक्षिण पश्चिम में सबसे ज़्यादा है। ओके, खनिज के कई पेटी है? खनिज की विशेषताएं क्या है? खनिज की विशेषताएं क्या है? तो खनिज की विशेषताएं ये है बउआ कि कम गुण वाला खनिज ज़्यादा है और अधिक गुण वाला खनिज कम है। और खनिज का वितरण असमान है, सगरों एक जैसा खनिज है, जहाँ तहाँ जो है खनिज जैसे तैसे। कोई दिक्कत बउआ? नहीं, समझ गए ना? तो उद्योगों के बताओ, कोई बताओ हमको, बड़ा मजा आने वाला बउआ। बेटा इसको खनिज के पेटी में इसका क्या नाम है? पूर्वी उत्तरी, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और उसके बाद किसके बारे में बताएं? खनिज जो है 3 पेटी में। खनिज के पेटी में, खनिज के पेटी में आपको नीचे वाला भी ऐसे कि पृथ्वी के अंदर बताए थे ना, एगो बताए होंगे कौन सी? सीमा, सियाल, सीमा, नीफे। सियाल में क्या होता है? सिलिकॉन, एल्युमिनियम। सीमा में क्या होता है? सिलिकॉन, मैग्नीशियम, मैग्नीज की मैग्नीशियम, हैं? मैग्नीज है ना। और इसमें क्या होता है? फेरस और निकेल, फेरस और निकेल। कोई दिक्कत? माने मैग्नीज होता है इसमें ना। किसान खेत में जो है, रोचक प्रसंग जान लो, थोड़ा समझ आने वाला। इसको पृथ्वी के अंदर परत जो है, देखो कौन पहला परत होता है? सियाल, सीमा, नीफे। हाँ, चट्टान के प्रकार के कौन कौन? अल्लाह युक्त खनिज ने कौनो चट्टान में मिल सकता है। कौन खनिज बउआ? हाँ, अल्लाह युक्त खनिज जो है कौनो चट्टान में मिल सकता है, जबकि लौह युक्त खनिज जब भी मिलेगा अग्नेय चट्टान मिलेगा। ओके, और तो लौह युक्त खनिज कौन चट्टान में? अग्नेय चट्टान में। सीधा कर सकते हो धात्विक अग्नेय में, मोटा मोटी बताए थे। और उसके बाद अवसादी में कौन सी मिलता है? अधात्विक मिलता है। अवसादी चट्टान में क्या मिलता है? अधात्विक खनिज मिलता है। चट्टान 3 प्रकार के जान गए थे। अब तत्व जान लो। क्या जान लो? खेत होता है ना, खेत थोड़ा सा हल्का सा NPK, एक रस होता है नाइट्रोजन, एक मतलब इसका मतलब क्या बात है? इसका मतलब क्या बात है? बताए थे कभी कि जानते हो? हैं? वेरी गुड। खेता में कौन सी की पूर्ति कराबो है? नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति कौन खाद कराता है? यूरिया, गोल गोल चिनिया वाला होता है। फास्फोरस की पूर्ति कौन कराता है? DAP कैसन रहता है? कंकड़वा जैसन, काला काला कंकड़वा जैसन, महंगा होता है DAP नहीं रही, 1500-1600 रुपये। हाँ, वो पूर्ति कराता है फास्फोरस का। और पोटेशियम के बनिया नियन रहता है, वो रहता है प्रसादा नियन, सत्यनारायण में प्रसादा सुखल का नहीं होता है। हाँ, वो पूर्ति कराता है किसका? पोटेशियम का। NPK पोटेशियम का पूर्ति कराता है। वो किसका पूर्ति कराता है? आदमी की तबीयत खराब होता है, टैनुक पीता है ना, ठीक उसी प्रकार। इंजॉय लो। आप लोग अंडा खाते हो? अंडा के कौन भाग में प्रोटीन मिलता है? उजला वाला भाग में प्रोटीन मिलता है, उजलका में प्रोटीन मिलता है। उजलका में क्या मिलता है? और पिलका में बसा, एक रस मोटापा बढ़ो, पिलका के रस मोटापा बढ़ो, एक रस प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन। और सबसे अच्छा सुपाच्य प्रोटीन कौन है? सबसे जल्दी प्रोटीन, मांस खाओगे, मछली खाओगे, सबकी भी मिलता है, प्रोटीन मिलता है। सबसे सुपाच्य प्रोटीन कौन है? जल्दी देने वाला दाल है। मशरूम से भी प्रोटीन मिलता है, और सोयाबीन में प्रोटीन मिलता है। सब्जी उब्जी में लौह तत्व मिलता है। सब्जी में क्या मिलता है? लौह तत्व मिलता है। हमारे शरीर में भी लौह तत्व की जरूरत होता है ना जी। चलिए वो पढ़ाएंगे आगे हाई चैप्टर में। तो कह रहे थे उद्योगों की जननी जो है लोहा को कहा जाता है। मदर ऑफ इंडस्ट्रीज किसको कहा जाता है? आप लोग हमको ये बताइए कि सबसे पहले हाँ कौन धातु का इस्तेमाल हुआ था? प्रागैतिहासिक काल में तांबा का, सिंधु सभ्यता में कांसा का, ऐतिहासिक काल में लोहा का।
एगो ट्रिक है, ऐसी याद रहेगा। पिताजी काटते, चुपचाप मजा लूटो खाली। पिताजी काटते, पी से होता है पीतल। पीतल, पीतल कैसे बना है? तांबा जोड़ जस्ता, है ना जी। कह सकते हो Cu प्लस Zn, ठीक है। ई दोनों मिलता की बनता है? पीतल, है ना जी। पीतल का कोई संकेत नहीं होता है क्योंकि पीतल मिश्र धातु है। ओके, अब एक काटती, कांसा, कांसा नहीं कोई संकेत होता है। टीन, टीन के एसन, एस आई एसन ना, एसन आओ कौन सी? टीन, अपलस्ता से तांबा, Cu। कांसा बनता है टीन और तांबा से। पिताजी काटती, ठीक हुआ। जे आगे में रहे वो बनता है और जे पीछे रहे वो मिलके बनता है, वो मिलके बनता है। ओके, मिश्र, कोई दिक्कत दोस्तों? बड़ा मजा आने वाला है। उद्योगों की जननी लोहा कहा जाता है। आज कल्पना करो कि लोहा खत्म हो जाए, लोहा कल अगर निकाल दो सब, लोहा सब कुछ निकाल दो, स्टैंड नहीं रहेगा, पंखा नहीं रहेगा, आपका बेंडेक्स नहीं रहेगा, घड़ी नहीं पहनोगे, मोटरसाइकिल हमारा गायब हो जाएगा, ट्रेन एकदम खत्म, बड़ा बड़ा कंपनी खत्म, झंडा वाला फराई वाला खत्म, पंखा बाजा सब खत्म, ये लटके नहीं खत्म। अरे बेवदे, घर उर सब गिरा रहा है, निकालिए से छड़ो सब। समझ रहे हो ना? लोहा का महत्व बतावे क्या है? इसका उपयोग बताओ लोहा का। सीधा कह दो कि जननी आई, ई खत्म तो अब आपके मन में कह लोहा का संकेत यही होता है। अब शुरुआत जिस प्रकार से बताया कि धात्विक का धात्विक होता है, तो धात्विक में लौहयुक्त और अलौहयुक्त। तो लौहयुक्त में थोड़ा सबसे पहले लोहा बताते हैं। तो लोहा में अयस्क होता है, जिसके माध्यम से धातु को सुगम एवं आसान तरीका से निकाला जाता है ना पृथ्वी के अंदर से, उसे अयस्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो लोहा के 3 अयस्क हैं। कई अयस्क होते हैं लोहा के? लेकिन सबसे मस्त अयस्क जो होता है लोहा का, हेमाटाइट। हेमाटाइट, ध्यान से सुनो तो हुलिया टाइट कर दें। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और कौन सी? लिमोनाइट। हेमाटाइट में 68% लौहांश है। जी हाँ, हेमाटाइट में कितना % लोहा का अंश? कौन सी में? जी हाँ, हेमाटाइट में 68% लोहा का अंश है। क्या चीज़ में? कितने प्रतिशत? मैग्नेटाइट में 60% लोहा का अंश है, जबकि लिमोनाइट में 40% किसका अंश है? लोहा का अंश है। कोई दिक्कत? किस में लोहा का जी? लिमोनाइट में कितना %? कोई दिक्कत? सबसे मस्त लौह अयस्क हेमाटाइट। अयस्क के माध्यम से धातु को सुगम एवं आसान तरीका से किया जाता है, निकाला। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कौन राज्य करता है? जब फसल पढ़ाएंगे तब कौन राज्य में सबसे ज़्यादा कौन फसल होता है? ठीक उसी प्रकार से बताते हैं आपको। भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। आप लोग वो नाम भी सुने होंगे, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। माने सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है, कोलार खान से। कहाँ जी? हाँ, कोई दिक्कत? भारत में सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक राज्य से। भारत में सबसे ज़्यादा लोहा कहलाती पड़े कहलाती है। 1 घंटा भी जब अथी नहीं होता, 15-20 मिनट भी बढ़िया से रह पाती है। तो कहाँ रहता है जी? कोई दिक्कत बउआ? लौहयुक्त में लोहा सबसे पड़े, और भी सब राज करता है, लेकिन कम वाला के कोई वैल्यू है? जे पढ़ा रहे हुए पूछेंगे। खड़ा हो संजय कुमार। भारत में लोहा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन राज्य? कर्नाटक। वाह, अभी तो बेचारा की होता होगा भगवान जाने। खड़ा हो संजय कुमार। लोहा का अयस्क क्या है? लोहा का अयस्क, अयस्क के नाम मतलब हेमाटाइट। हाँ, अभी ने हुआ। बता दिए। हर जोत के इधर आवत है। हाउ हर जोत के इधर आते हैं। मैग्नीज का उपयोग जान लो। मैग्नीज का संकेत मैग्नीज छोटा है। मैग्नीज का ये क्या होता है? चुपचाप सुनो।
ये मेन होता है रे। अरे चुप रहो ना। मैग्नीशियम का mg होता है, मैग्नीज का mn होता है। ये मैग्नीज क्या है? 100,000 किलो के वो टन कहा जाता है, 100 किलो के कुंटल कहा जाता है ना, 40 किलो के मन कहा जाता है, 20 किलो का आधमन कहा जाता है। हम तेरा पूरा मन कर देंगे। तो मैग्नीज के बारे में बताते हैं। 1000 इस्पात बनाने में, यू डू नाउ व्हाट इज इस्पात? क्या? गलत। व्हाट इज इस्पात? यस, स्टील जो होते हैं ना वही इस्पात है। तो 990 किलो रहेगा लोहा और 10 किलो, बाप रे इसका महंगा होगा। एकरा मिला दोगे ने तो 1 टन बन जाएगा आपका इस्पात। इस इस्पात देखे हो? स्टील नहीं देखा है? उजला कलर का रहता है, स्टील के गेट तगड़ा होता है, महंगा होता है, हैं? हाँ, ये देखो स्टील का है, ये एंटीना स्टील का है। सिढ़ैया वाला देखते हो? अथिया रेलिंग बना रहता है, स्टील एक बना रहता है, महंगा रहता है। कितना आदमी गेटे स्टील का लगा लेता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है। सामने इससे अगर निकलेगा तो स्टील का लगा लो उसका गेट। खूबसूरत है या नहीं है? अच्छा लगता है। क्या बोले? मैग्नीज मिलाइए ना 10 किलो, 990 किलो अथिया में, लोहवा में, ठीक। तो क्या बनेगा? इस्पात। इस्पात देख, मैग्नीज का इस्तेमाल केजा केजा होता है दिखाएंगे बेटा, फिर कल तोड़ेंगे। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में, सूखा बैटरी बनाया जाता है विदाउट पानी वाला, जैसे ये मैक में जो लगाते हैं ना, मैक में जो बॉल अथी लगाते हैं ना, उसमें मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। काम आंसर आता है पूरा में। ये एवरीडे जो भी बोलो, फिलिप्स है ना, पहले फिलिप्स के बैटरी भी आता था, फिलिप्स का रेडियो आता था, दूल्हा शादी ब्याह में रेडियो रोज आता था फिलिप्स में। सुनते जाए, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। भारत में 85% मैग्नीज का उपयोग, मैंने मैग्नीज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अच्छा मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। कौन धातु में? भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है। क्या करता है? खड़ा हो जाए। लोहा का उत्पादन, हाँ जल्दी बोलो, लोहा का उत्पादन खड़ा तेजी में कौन राज्य करता है सबसे ज़्यादा? लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा, जल्दी तेजी में। लोहा का उत्पादन, लोहा का उत्पादन, लो दोनों नहीं बता पाई क्या कर रही थी? लोहा पूछो तो आए बाएँ बोलती। बैठो, अब बताओ मैग्नीज का, अभी बताइए मैग्नीज का उत्पादन, दोहरा नहीं, मैग्नीज का उत्पादन लो, हम उन्हें चालू हैं ये अलगे चालू। मैग्नीज का लो बुआ, बढ़ते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो चलो लो मैग्नीज का। खड़ा नहीं आइए पढ़ने के लिए, मंजूरी थोड़ी देखी, दो लड़का के सब कॉपी मांगे भाग गया कि नहीं? एकदम पढ़े वाला टिकाएंगे, बाकी चलते बनो। आए समझ में हो? हैं? तो मैग्नीज का जी उड़ीसा का। अब कुछ लिखवा लिखी हो जाए और उपयोग भी पूछेंगे, ढूंढेंगे। खनिज प्राकृतिक संसाधन है, स्टार पॉइंट। खनिज प्राकृतिक संसाधन है, हैं? क्या चीज बोला? की पूछ रहा है? उपयोगिता दृष्टि जाने का नहीं। खनिज प्राकृतिक संसाधन है, लिख लाएगा ना? खनिज प्राकृतिक संसाधन है, खनिज प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, तेजी में थोड़ा। उपयोगिता के दृष्टि से अनवीकरणीय संसाधन है। उपयोगिता के दृष्टि से अनवीकरणीय कैसे होता है? दोनों दीर्घिकार से होता है। अनवीकरणीय संसाधन है। भारत में 100 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं।
नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में 100 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं। भारत में 100 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं। कहाँ बउआ? भारत में 100 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। 30 खनिज, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, 30 खनिज आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व जरला ही एकदम है। जब बैठो एक ही इधर अब घुनमुन होबे करो ले भाई रोज जरी गोकुल है बिछौती है। खनिज आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व, अभी तुम्हारा नाम ने छिप के बिछौती रखेंगे। 30 खनिज आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। 30 खनिज जो है आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। तेजी में थोड़ा रखते हैं। ओके, खनिज 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। खनिज 2 प्रकार के होते हैं। खनिज 2 प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। खनिज 2 प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। खनिज दो प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। खनिज कितने प्रकार के? धात्विक खनिज और खनिज कितने प्रकार के? धात्विक और वेरी गुड। रोमन में 1 धात्विक खनिज डैश। धात्विक खनिज डैश। धात्विक खनिज पीटने पर चूर चूर नहीं होते हैं। धात्विक खनिज पीटने पर चूर चूर नहीं होते हैं। धात्विक खनिज पीटने पर नेक्स्ट स्टार पॉइंट। धात्विक खनिज अग्नि चट्टान से प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज कौन चट्टान से? अग्नि चट्टान से प्राप्त होते हैं। धात्विक पहले लिखा लिया डिटेल से नहीं। धात्विक खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं? अग्नि चट्टान से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। आगे का धात्विक के बारे में लिखा देते हैं। धात्विक खनिज को गलाने पर द्रव अवस्था में आ जाता है। धात्विक खनिज को गलाने पर द्रव अवस्था में आ जाता है। धात्विक खनिज को गलाने पर द्रव अवस्था में आ जाता है। धात्विक खनिज को गलाने पर कौन अवस्था में आ जाता है? द्रव अवस्था में आ जाता है। कौन खनिज बउआ? क्या बात है। धात्विक खनिज को गलाने पर कौन अवस्था में आ जाता है? कौन खनिज हो? जी हाँ, धात्विक खनिज गलाने पर कौन अवस्था में? धात्विक खनिज गलाने पर कौन अवस्था में? ओके, कौन खनिज? धात्विक खनिज गलाने पर द्रव अवस्था में आ जाता है। देखिए नेक्स्ट स्टार पॉइंट। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं। पहले धात्विक के डिटेल में चल गए ना। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं। विवरण चाहिए। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं। ये ऐसी ठीक है ना हो?
पर धात्विक और नीचे अधात्विक डिटेल है। धात्विक खनिज लयुक्त और अलयुक्त खनिज, ये धात्विक के प्रकार हो गया ना, लयुक्त और अलयुक्त खनिज। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, लयुक्त खनिज और अलयुक्त खनिज। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, लयुक्त खनिज और अब आप लोग हमको ये बता दो कि इसका परिभाषा भी चाहिए, एक सर समझ जाते हैं। लयुक्त मैंने क्या होता है? हाँ, जो वीडियो देख रहे हैं डिटेल से लिख लेंगे। लयुक्त खनिज जिसमें लोहा का अंश होता है लयुक्त खनिज, दूसरा का अलयुक्त जिसमें लोहा का अंश है उसे क्या कहते हैं? हाँ। इसका जैसे में लिखा दे खाली लिखिए। नेक्स्ट 4 पॉइंट। लयुक्त के उदाहरण हैं, लयुक्त के उदाहरण हैं लोहा मैग्नीज टंगस्टन। इसका गलनांक बड़ी हार्ड था, 3500 नहीं जी? हाँ, 3500 सेंटीग्रेड। लोहा मैग्नीज टंगस्टन। ओके, नेक्स्ट स्टार पॉइंट। टंगस्टन। अलयुक्त खनिज के उदाहरण हैं, अलयुक्त खनिज के उदाहरण हैं एल्युमिनियम, तांबा, सोना, चांदी आदि कर दो, बहुत सारा है ना जी। सोना आदि। ओके, दुइये लिखन भाई। अलयुक्त खनिज के उदाहरण हैं एल्युमिनियम, तांबा, सोना, चांदी आदि। इसमें लोहा नहीं मिलता। ओके, इसमें लोहा नहीं मिलता। अब ये आध्यात्मिक खनिज डेस, आध्यात्मिक नहीं लिखो, रोमन में 2 आध्यात्मिक लिखा रहे हैं वो किसका डिटेल था? धात्विक का। अब किसका डिटेल कर रहे हैं? आध्यात्मिक का। नेक्स्ट 4 में आध्यात्मिक। देखिए, आध्यात्मिक खनिज पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। आध्यात्मिक खनिज पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। आध्यात्मिक खनिज पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। आध्यात्मिक खनिज पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। आध्यात्मिक खनिज अग्नि चट्टान में, अपसादित चट्टान में पाए जाते हैं। आध्यात्मिक खनिज, आध्यात्मिक खनिज कौन चट्टान में? अपसादित चट्टान में पाए जाते हैं। आध्यात्मिक खनिज अपसादित चट्टान में पाए जाते हैं। जी हाँ, आध्यात्मिक खनिज कौन चट्टान में बउआ? अपसादित चट्टान में पाए जाते हैं। कौन खनिज? जी हाँ, अपसादीय रूपांतरण बोलिए ना। देखिए, आध्यात्मिक खनिज 2 प्रकार के होते हैं। क्या कुछ बोल रहा है? जाओ तो निकलो, तो वह उसी को निकालना खाली। आध्यात्मिक खनिज के प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। निकलो जाओ तुम, और उसी लगा देना फिर। आध्यात्मिक खनिज कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। आध्यात्मिक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन खनिज? आध्यात्मिक खनिज जो है कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और कार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। आध्यात्मिक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और कौन खनिज? आध्यात्मिक खनिज कितने प्रकार के? कौन कौन? जी हाँ, कार्बनिक और। अब लिखिए कार्बनिक का उदाहरण खाली, जे जीव जंतु सड़ला गलस कार्बनिक, जब पत्थर के लंबा समय प्रोसेस के बाद
आकार में। लिखिए कार्बनिक खनिज के उदाहरण हैं, कार्बनिक खनिज के उदाहरण हैं चूना पत्थर, अबरख, कोयला आदि। मैंने और सभी सॉरी बउआ, दिमागवा जी सुखी। हाँ, कार्बनिक खनिज के उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोलियम, बस जीव जंतु सड़ला गलास बनता नहीं बुआ। इसके उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम। इसके उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम। कार्बनिक खनिज के उदाहरण कौन सी जी? कोयला, पेट्रोलियम। उसके अकार्बनिक खनिज लिखिए। अकार्बनिक खनिज के उदाहरण हैं, अकार्बनिक खनिज के उदाहरण हैं चूना पत्थर और कौन सी? अबरख, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेनाइट भी बउआ, ग्रेनाइट भी ऐसे जी। चूना पत्थर, अबरख और क्या चाहिए? अबरख हो गया, चूना पत्थर हो, ग्रेफाइट, हीरा। क्या करो उदाहरण है इससे? अकार्बनिक। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में खनिज की 3 पेटियां हैं। नाम लिखो, घर में लिख लोगे खुद घर में। भारत में खनिज की 3 पेटियां हैं। भारत में खनिज की 3 पेटियां हैं। कौन सी बउआ? भारत में खनिज की 3 पेटियां हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। जिसके माध्यम से धातु को सुगम एवं आसान तरीका से निकाला जाता है। जिसके माध्यम से धातु को सुगम एवं आसान तरीका से निकाला जाता है तो उसे अयस्क कहते हैं। जिसके माध्यम से धातु को सुगम एवं आसान तरीका से निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जैसे लोहा डैश हेमाटाइट, माने लोहा का अयस्क कौन है? हेमाटाइट। एल्यूमिनियम डैश बॉक्साइट, एल्यूमिनियम डैश बॉक्साइट। ये सब क्या है जी? अयस्क है। लोहा का 3 अयस्क हो जाता है ना। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। लोहा को अब दू को पढ़ना सब एक। 2 गो धात्विक में लौहयुक्त अलौहयुक्त, 2 गो लौहयुक्त दिले है, 2 गो अलौहयुक्त। कार्बनिक में 2 गो कौन सी दिले है? कार्बनिक और 2 गो अकार्बनिक। बस सिलेक्शन कंप्लीट। 2 गो डिटेल से खाली। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। कंपनी के मालिक माँ कहा जाता है। लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है, माने माता। लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टार पे लोहा का उत्पादन, लोहा का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। लोहा का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। लोहा का सर्वाधिक उत्पादन कौन राज्य? कर्नाटक राज्य करता है। लोहा का सर्वाधिक उत्पादन। नेक्स्ट 4 पॉइंट। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है। याद हो जाएगा। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन राज्य? उड़ीसा राज्य। ऐसे मजा लोगे ना कहानी में जी, इंटरेस्ट लीजिएगा ना। हाँ, कल ढीव ढाप तुम चलेगा है ना।